नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण खबर पर बात करेंगे। खबर दरअसल ये है कि नाभिकीय अप्रसार को लेकर के भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दो टूक जवाब दिया है। तो उसी के आधार पर आज की हमारी चर्चा टिकी होगी। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज की न्यूज़ के क्या कुछ डायमेंशंस होंगे। डायमेंशंस की बात करें तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यह खबर हमने क्यों ली है, इस पूरे विषय पर जानेंगे। इसके बाद समझेंगे कि CTBT यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है क्या और यह विषय चर्चा में क्यों आ गया है, इस लिहाज से हम समझेंगे। इसके बाद समझेंगे कि भारत की नाभिकीय नीति अभी तक कैसी रही है, क्या रही है। इसके साथ साथ हम जो अंत में निष्कर्ष हो सकता है इस पूरी चर्चा के आधार पर, उस पर बात करेंगे। और सबसे अंत में रहेगा आपके लिए इस पूरी चर्चा के आधार पर एक सवाल। तो आइए देखते हैं खबर क्या है। खबर के स्तर पर मैं यदि आपको बताऊं तो मैंने अभी बताया ही कि भारत ने नाभिकीय अप्रसार को मद्देनजर रखते हुए दो टूक जवाब दिया है। स्पष्ट बात कही है। कहां पर कही है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में कही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का भी सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन के दौरान जो भारत के विदेश सचिव हैं श्री हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने कहा है कि भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं और अपने उस कारण के मद्देनजर रखते हुए ही भारत ने इस पार्टिकुलर ट्रीटी पर, इस पार्टिकुलर संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो यहाँ पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं। ये मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला हैं जो भारत के विदेश सचिव हैं। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो बैठक हो रही है नाभिकीय अप्रसार के कॉन्टेक्स्ट में, उस बैठक में इन्होंने ये बातें कही। इसमें क्या कहा गया है? CTBT डज नॉट एड्रेस कंसर्न्स रेज्ड बाय इंडिया, यानी कि CTBT ने भारत की उस चिंता को, भारत की उस पक्ष को स्पष्ट नहीं किया है, उसको मद्देनजर नहीं रखा है और इस कारण से ही भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो आइए समझते हैं कि CTBT है क्या और इसमें भारत की क्या भूमिका रही है। इसके साथ साथ हम आगे जो भी इससे जुड़े हुए डायमेंशंस हैं उस पर बात करेंगे। बात करें CTBT की, तो CTBT का फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताया है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, है ना। मैं इसको लिख देता हूं, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, है ना। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? CTBT। इसका यदि अर्थ समझा जाए तो इसका बहुत ही सामान्य सा अर्थ ये है कि नाभिकीय परीक्षण से जुड़ा हुआ एक व्यापक समझौता जिसमें कि कई सारे देश शामिल होंगे और इसमें यह कहा गया है कि किसी भी स्तर पर यदि नाभिकीय परीक्षण किया जाता है या फिर नाभिकीय हथियारों का परीक्षण किया जाता है, नाभिकीय विस्फोट किया जाता है, तो उस तरीके की जो गतिविधियां हैं, नाभिकीय विस्फोट और साथ साथ नाभिकीय परीक्षण पर हम बैन लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे। इसलिए इसे एक व्यापक कॉन्टेक्स्ट में देखा गया है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टेक्स्ट में देखा गया है ना। तो CTBT जो है इसी को इंगित करता है। इसके कॉन्टेक्स्ट में यदि कहा जाए तो 1996 में यह जो है अस्तित्व में आया था। लेकिन बहुत ही मज़े की बात यह है कि अभी तक 1996 से लेकर के 2021 का यह वर्ष चल रहा है, अभी तक यह इन्फोर्स नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है, इसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। कारण इसका क्या है कि इसमें यह एक शर्त है कि जो भी देश हैं जो नाभिकीय हथियारों से सुसज्जित देश हैं, सभी देश इसमें हस्ताक्षर करेंगे और जब सभी देश इसमें हस्ताक्षर कर लेंगे तभी जो है यह ट्रीटी, यह संधि लागू होगी। और अभी की स्थिति यह है कि भारत, चीन, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों ने इसको रेटिफाई नहीं किया है, हस्ताक्षर नहीं किया है ना। तो अब इस स्थिति में यह बात निकल कर सामने आती है कि चूंकि भारत ने इस पर साइन नहीं किया, हस्ताक्षर नहीं किया है, रेटिफाई नहीं किया है, तो ऐसे में CTBT को लेकर करके एक विचार ये उभर रहा है कि भारत यदि इस पर साइन करता है तो बाकी के देश भी इस पर हो सकता है कि साइन कर दें। लेकिन भारत ने अपना पक्ष इसमें अलग रखा है, उस पर हम आगे बात करेंगे। इसके उद्देश्य की बात मैंने आपको बता ही दी है कि नाभिकीय विस्फोट और नाभिकीय हथियारों के नियंत्रण के कॉन्टेक्स्ट में
यह जो संधि है यह संधि लागू होने की बात की गई है ना। दूसरा यदि हम बात करें तो वर्तमान में जो इसकी स्थिति है, वर्तमान में इसकी स्थिति यही है कि इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। और जहाँ तक बात है भारत की, तो भारत के नज़रिए से यदि देखा जाए तो भारत ने इस ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में, इस ट्रीटी से जुड़ा हुआ जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उस ड्राफ्ट के में इसने पार्टिसिपेट किया था। ड्राफ्ट को बनाने में भारत ने पार्टिसिपेट किया था। ड्राफ्ट जब बन रहा था उस समय भारत की भागीदारी हुई थी, लेकिन भारत ने इस पर साइन करने से मना कर दिया, है ना। भारत ने इस पर क्यों साइन करने से मना कर दिया, तो आइए इसके कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ समझते हैं। भारत का जो पक्ष है यहाँ पर दो है। पहला है कि यह जो ट्रीटी है, यह ट्रीटी केवल और केवल ऐसा दर्शा रहा है कि यह एक धरे को ही केवल नाभिकीय अप्रसार की बात कर रहा है। बाकी जो दूसरा धरा है जिसके पास नाभिकीय हथियार पहले से मौजूद हैं, उनके लिए यह ट्रीटी कुछ खास तवज्जो नहीं बल्कि कुछ खास फैक्टर्स इस्तेमाल नहीं कर रहा है ना, कुछ खास प्रतिबंध इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो ऐसे में भारत का ये कहना है कि यह जो है विभेदकारी संधि के तौर पर साबित हो रहा है। इसलिए भारत चाहता है कि जब इस पर विभेदकारी संधि की स्थिति बन रही है तो हम इस पर साइन नहीं करेंगे, क्योंकि भारत को पता है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन दोनों एक दूसरे के साथ गठजोड़ बनाए हुए हैं, और भारत जो है हो सकता है कि यदि इस पर साइन कर देगा तो भारत के लिए यह प्रतिबद्धता हो जाएगी कि वह किसी भी कीमत पर नाभिकीय प्रसार न करे, है ना। लेकिन चीन पहले से ही नाभिकीय प्रसार करता रहा है और उसने पाकिस्तान को भी कई बार सपोर्ट किया है इस विषय पर, है ना। तो ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि भारत जो है विभेदकारी कॉन्टेक्स्ट में इस संधि को देख रहा है, विभेदकारी संधि, है ना। दूसरा पक्ष क्या है कि भारत का ये कहना है कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए इस संधि को, है ना। साथ ही जो विभेदकारी पक्ष है उसे समाप्त किया जाए। है ना। तो भारत जो है इन बातों को तरजीह दे रहा है, इन बातों को महत्व दे रहा है। इसके साथ साथ वैश्विक प्रतिबद्धता की बात भी भारत कर रहा है। किसके कॉन्टेक्स्ट में, तो नाभिकीय अप्रसार के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है ना। तो भारत यही चाह रहा है कि यह जो संधि है इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। दूसरा कि विभेदकारी पक्ष जो यहाँ पर उभर कर सामने आ रहा है इस संधि के कॉन्टेक्स्ट में, उसे समाप्त किया जाए। सभी के लिए यह संधि समान रूप से लागू हो, है ना। ऐसा ना हो कि जो नाभिकीय संपन्न देश हैं उन्हीं के को ही केवल वरीयता दी जाए और बाकी जो नाभिकीय संपन्न देश नहीं है उनको जो है इसे बलि का बकरा बना दिया जाए, है ना। तीसरा, भारत ने यह भी कहा है कि इसमें वैश्विक प्रतिबद्धता हो, ग्लोबल कमिटमेंट की बात भारत ने की है। तो ये जो है भारत का कुछ अपना पक्ष है CTBT के कॉन्टेक्स्ट में, और इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत ने अभी तक इस पर साइन हस्ताक्षर नहीं किया है। आगे देखते हैं। आगे यदि हम बात करें भारत की नाभिकीय नीति की, कि भारत ने अभी तक किस हिसाब से अपनी नाभिकीय नीति को प्रसारित किया है और उसे समझा है, देखा है, तो भारत ने सबसे पहले 1974 में नाभिकीय परीक्षण किया था, है ना। उसके बाद भारत ने 1998 में भी नाभिकीय परीक्षण किया था। लेकिन इससे भी पहले 1954 में, है ना, 1954 में भारत ऐसा पहला देश था जिसने नाभिकीय अप्रसार के कॉन्टेक्स्ट में अपना मत रखा था, अपना जो विचार है वो रखा था। कब, तो 1954 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो श्री जवाहरलाल नेहरू
पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने यह विचार रखा था कि जो नाभिकीय अप्रसार की नीति अपनाई जानी चाहिए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। आपको पता होगा कि 1945 के बाद से जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद से लेकर 1990-91 तक यूएस और यूएसएसआर यानी अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच कैसी स्थिति थी, तो शीत युद्ध वाली स्थिति थी। तो उस तनाव वाले माहौल में कई बार ऐसा हुआ जबकि नाभिकीय परीक्षण किए गए अमेरिका के द्वारा भी और तत्कालीन सोवियत संघ के द्वारा भी। इसी बीच उस समय 1954 की जो ये बात मैं कर रहा हूँ, उस दौरान श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह एक मत रखा था कि सभी देश नाभिकीय अप्रसार को लागू करें, है ना। उसके बाद बात जब हम आगे करते हैं तो 1974 में भारत ने अपना एक दमखम दिखाने की कोशिश की थी। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, आप सबको पता है। 1974 में भारत ने यह दर्शाने की कोशिश की कि हम भी कम नहीं है, हमारे पास भी नाभिकीय शक्ति है ना। उसके बाद 1998 में भी भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे, उसके माध्यम से भी भारत ने अपनी नाभिकीय शक्ति को दर्शाने की कोशिश की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये कतई नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारत जो है नाभिकीय प्रसार का पक्षपोषक है। भारत ने हमेशा नाभिकीय अप्रसार का समर्थन किया है, लेकिन भारत ने यह भी कहा है कि जब सभी देश इस नीति को अपनाएंगे तब हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे और करते आ रहे हैं, है ना। तो नाभिकीय अप्रसार का जो है भारत समर्थन करता है, इसमें कतई दो राय नहीं है। दूसरा यह है कि नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन में भारत ने पार्टिसिपेशन किया है, ये इस चीज़ का प्रतीक है। इसके साथ साथ भारत ने नाभिकीय सुरक्षा कॉन्टैक्ट ग्रुप में भी भागीदारी निभाई है ना। तो ये जो उदाहरण है, इससे ये प्रतीत होता है कि भारत ने नाभिकीय अप्रसार पर हमेशा फोकस किया है। इसके अलावा मैं और भी आपको बताऊं तो भारत ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण अप्रसार संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, उसमें भागीदारी निभाई है। जैसे कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इसमें भारत ने सदस्यता ली है। इसके साथ साथ भारत ने MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, इसमें भी भारत ने सदस्यता निभाई है। और इसके साथ साथ भारत ने वासेनार अरेंजमेंट, है ना, इसमें भी भारत ने भागीदारी निभाई है। ये जो 2-3 हैं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, MTCR, वासेनार अरेंजमेंट, ये सभी नाभिकीय अप्रसार या फिर रासायनिक जैविक हथियारों के प्रसार या फिर उनसे बनने वाले हथियारों के कॉन्टेक्स्ट में ये समूह कार्य करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, इसका जो मकसद है रासायनिक जैविक प्रौद्योगिकी आधारित हथियारों के प्रसार पर रोक, है ना। तो भारत ने इसमें भी अपनी भागीदारी निभाई है। रासायनिक और जैविक प्रौद्योगिकी का यदि इस्तेमाल किया जाता है किसी हथियार के निर्माण में, तो उसमें भारत ने अपनी भागीदारी निभाई है। इसके अलावा भारत ने MTCR में, यानी कि जब वैसे रॉकेट और ऐसे वायवीय वाहन जिनका इस्तेमाल किया जाता है कोई हथियार पहुंचाने में, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में, या फिर उसका इस्तेमाल विस्फोट कराने में किया जाता है, तो उसमें भी भारत ने साइन किया है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। ठीक है ना। और जहां तक बात आती है वासेनार अरेंजमेंट, इसमें परंपरागत हथियारों के निर्यात पर रोक लगाने की बात की गई है।
अब आप समझ रहे हैं कि भारत ने इस तरीके से इन माध्यमों से कोशिश की है कि नाभिकीय अप्रसार को महत्व दिया जाए और भारत ने इस पर तरजीह देते हुए काम भी किया है। लेकिन यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि भारत जो है अभी तक NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन नहीं कर पाया है। इनफैक्ट उसमें उसे सदस्यता नहीं मिली है ना। भारत जो है NSG का सदस्य नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भी भारत सदस्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भारत की जो वर्तमान में स्थिति है नाभिकीय अप्रसार को लेकर करके वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि भारत जो है इस मामले में हमेशा इस बात का समर्थन करता है कि नाभिकीय अप्रसार को महत्व मिले, इससे वरीयता दी जाए। आइए आगे बात करते हैं। आगे यदि हम निष्कर्ष के तौर पर देखें तो निष्कर्ष में बहुत ही सीधी सी बात सामने आ रही है कि भारत ने शुरू से लेकर अभी तक CTBT पर जो हस्ताक्षर नहीं किया है, इसमें हमेशा भारत ने इस बात का ध्यान रखा है कि एक पक्षीय स्तर पर नाभिकीय अप्रसार को महत्व दिया जाए, है ना। एक पक्षीय नाभिकीय अप्रसार को महत्व दिया गया है भारत के द्वारा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इतने समय में 1996 से लेकर अभी तक न जाने कितनी भारत में सरकारें बनी और समाप्त हुई, लेकिन इसके बावजूद भी एक पॉलिटिकल कंसेंसस है, एक राजनीतिक सहमति बनी हुई है कि हम इस मुद्दे पर एक साथ एक रूप से खड़े हैं, है ना। कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक स्तर पर बदलाव होने के बावजूद भी भारत की जो नीति है इस पूरे विषय पर वह बदली नहीं है। भारत का जो है एक सहमति है, भारत के राजनीतिक दलों में एक सहमति बनी हुई है कि इस मुद्दे पर हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जबकि हमारा जो पक्ष है उस पक्ष को सुना जाए, उस पक्ष को महत्व दिया जाए, है ना। तो इस मुद्दे पर राजनीतिक सहमति जो कि भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो ये जो कुछ विषय हैं, ये जो कुछ बिंदु हैं, इस पर भारत ने बेहतर काम किया है। तो इस तरह यह स्पष्ट होता है कि भारत ने अभी तक नाभिकीय अप्रसार को लेकर करके एक ऐच्छिक रुख अपनाया हुआ है। भारत ने बेशक CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया है, लेकिन इसमें भारत ने स्पष्ट तौर पर अपना पक्ष सामने रखा है, जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा भी, है ना। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि भारत हमेशा नाभिकीय अप्रसार को तरजीह देता आ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए, बशर्ते जो अन्य देश हैं, जो अन्य समूह हैं नाभिकीय अप्रसार के कॉन्टेक्स्ट में, वह भारत को कितना महत्व देते हैं, यह देखने वाली बात होगी, है ना। तो आज की चर्चा में इतना ही। आज की चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है, आइए उस सवाल को देख लेते हैं। सवाल है, भारत ने अभी तक CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इस आधार पर क्या आपको लगता है कि भारत नाभिकीय अप्रसार का विरोधी है? सवाल बहुत ही सीधा है कि एक पक्ष तो ये कह रहा है कि भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया है, तो क्या केवल इस आधार पर कहा जा सकता है कि भारत जो है नाभिकीय अप्रसार का विरोधी है? तो मैंने जो आपको चर्चा के दौरान बताया कि CTBT पर भारत के हस्ताक्षर न करने का क्या कारण है, भारत का उसमें क्या मत है, ये आपको बताना होगा। साथ ही आपको ये भी बताना होगा कि भारत ने नाभिकीय अप्रसार के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ कदम उठाए हैं, और भारत के पक्ष को आपको मजबूत करते हुए बताना होगा कि भारत ने कुछ ऐसे समूहों में भागीदारी निभाई है जो कि नाभिकीय अप्रसार या फिर रासायनिक हथियारों के प्रसार को कंट्रोल करने के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो इस लिहाज से आपको इस प्रश्न का एक बेहतर उत्तर लिखने की कोशिश करनी होगी। आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।